हेलो सो गाइस, वेलकम बैक योर चैनल वेल्थ इन्वेस्ट। सो गाइस, आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि कल के दिन मार्केट खुलते ही आप कौन से ट्रेड को ले सकते हो। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले एक आपको छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। ऊपर आ चुके सीधे निफ्टी 50 के चार्ट के ऊपर और हमने यहाँ पर इंट्राडे की कैंडल को लगाया हुआ है। गैस, हमने जो सैटरडे और संडे का जो 2 वीडियो अपलोड किया था, इनमें हमने आपको बताया था कि मंडे के दिन मार्केट पॉजिटिव रहेगी और आपको मंडे के दिन पॉजिटिव ही ट्रेड लेने का है, कोई बियरिश पोजीशन आपको नहीं बनाने की। और मंडे के दिन आपने देखा होगा कि मार्केट में ज़बरदस्त एक बुलिश अपसाइड आपको दिखाई पड़ी। इसके बाद हमने जो मंडे का वीडियो बनाया था, मंडे के शाम को हमने वीडियो अपलोड किया था, उस वीडियो में हमने आपको बताया था कि अगले 2 से 3 दिन में मार्केट कंसोलिडेशन करती हुई आपको दिखाई पड़ेगी और थोड़ी सी वीक मोमेंटम के साथ ट्रेड करती हुई मार्केट आप दिखाई पड़ेगी। अगर आप ऑप्शन बायर है तो आप क्लियर कट अवॉइड कर सकते हो, या तो फिर अपने छोटे छोटे टारगेट के लिए आप ट्रेड ले सकते हो। अगर आप ऑप्शन सेलर है तो डेफिनेटली इनमें आप पोजीशन बना सकते हो। ये बात हमने मंडे के दिन बोला था आपको। हो सकता है आपने इस बात को ध्यान पर लिया होगा, अगर नहीं लिया है तो आगे से ध्यान रखेगा। अगर जिन भाइयों को ये बात हमारी यकीन नहीं आती, वो हमारा सैटरडे और संडे का और मंडे का तीनों वीडियो को जाकर आप देख सकते हो। इस तीनों वीडियो में हमने आपको जो भी मार्केट की मोमेंटम होने वाली थी वो हमने आपको बता दिया था। अब आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं कि कल के दिन आप कौन से ट्रेड ले सकते हो। तो कल के दिन है गुरुवार और एक्सपायरी का दिन है। तो गाइस, हमें कल के दिन एक्सपायरी वाले दिन अगर ट्रेड करने का है मार्केट में तो किस तरह से कर सकते हो। अगर आप ऑप्शन बायर है तो देखिए, कल के दिन मार्केट रेंज बाउंड रहेगी। जैसे आज के दिन आप देखोगे तो आज के दिन भी मार्केट रेंज बाउंड थी। देखिए, पहले यहाँ पर गैप अप ओपनिंग हुई और इसके बाद मार्केट नीचे की ओर चली गई। इसके बाद मार्केट ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई और फिर नीचे आई। तो सेम प्राइस एक्शन जैसा आज के दिन हुआ है, वैसा ही मार्केट में आपको कल के दिन भी प्राइस एक्शन दिखाई पड़ेगा। तो इस तरह के अगर प्राइस एक्शन होता है तो आपको देखिए क्या करने का है। जैसे ही मार्केट नीचे की ओर आती है तो आपको कॉल की पोजीशन लेने का है। देखिए यहाँ पर, और ये मैं आपको रेंज यहाँ पर बता देता हूँ, 18,300 से लेकर 18,200 के बीच मार्केट कल के दिन भी आपको घूमती हुई दिखाई पड़ेगी। इसी के बीच आपको एक्सपायरी भी होती हुई दिखाई पड़ेगी। तो आपको क्या करने का है, जैसे ही मार्केट 18,200 पे आती है तो आपको कॉल के प्रीमियम को बाय करने का है। आप चाहो तो 18,250 का भी स्ट्राइक प्राइस ले सकते हो और 18,300 का भी आप ले सकते हो। और मार्केट जैसे ही 18,300 पे पहुंच जाए तो आपको यहाँ पर पुट की पोजीशन लेने की है। अगर आप ऑप्शन बायर है तो देखिए यहाँ पर पुट की पोजीशन लेने की है और स्ट्राइक प्राइस आपको रखने का है 18,250, या तो फिर आप 18,200 को भी आप ले सकते हो। तो इस तरह से स्पेशली कल के दिन, और टारगेट आपको रखने का है छोटे टारगेट, आपको बड़े टारगेट के लिए अभी नहीं जाने का है जब तक कि एक्सपायरी ख़त्म नहीं होती तब तक। इस तरह से आप कल के दिन निफ्टी 50 में ट्रेड कर सकते हो। अगर गाइस हम यहाँ पर बड़े लेवल की बात करें तो हमें जाना पड़ेगा डे कैंडल पे, तो कि हमें यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दिखाई पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपको ऑब्जर्व करने वाली ये है कि दोनों 2 दिन से आप देखोगे तो मार्केट में कोई भी मोमेंटम आपको नहीं दिखाई पड़ रही। अगर इस मार्केट में अगर ऑप्शन बायर है आप तो डेफिनेटली आपका लॉस होगा। तो ये मार्केट से आपको बचने का है। इस तरह का जब भी मार्केट साइडवेज होता है या तो फिर रेंज बाउंड होता है तो आपको अगर ऑप्शन बाइंग में पोजीशन नहीं बनाने की, इनको क्लियर कट अवॉइड करने का है। तो गाइस देखिए, इस हफ्ते में जो भी मोमेंटम होनी थी वो ऑलरेडी हो चुकी है। अगर आपने फ्राइडे के दिन अगर देखा हो तो फ्राइडे के दिन मार्केट स्टिल बियरिश रही। उस टाइम ऑपरेटरों ने जितना भी इनको प्रीमियम सेल करने का था ऑलरेडी प्रीमियम को सेल कर दिए ऊंचे के रेट पर। इसके बाद आप मंडे के दिन देखोगे तो मार्केट मंडे के दिन आपको बुलिश दिखाई पड़ी, यानी कि जो फ्राइडे के दिन जो प्रीमियम बढ़ गए थे ये प्रीमियम, इसी प्रीमियम को मंडे के दिन डीके करा गया। और आप इसके बाद देखोगे तो मार्केट आपको 3 दिन से आपको फ्लैट दिखाई पड़ रही है, ना कुछ ऊपर जा रही है ना कुछ नीचे जा रही है। यानी कि जो फ्राइडे के दिन और मंडे के दिन जो भी प्रीमियम ऊपर बढ़ गया है इसको ऑपरेटर के थ्रू नीचे लाया जा रहा है।
तो ये एक्सपायरी जब तक ख़त्म नहीं होती तब तक ऑपरेटर इस मार्केट को या तो रेंज बाउंड रखेगा या तो फिर फ्लैट रखेगा, और जो प्रीमियम जो बढ़ गया है इनको अच्छा खासा डीके करेगा और ये प्रीमियम का बेनिफिट ऑपरेटर को मिलेगा। तो गाइस हम यहाँ से बैंक निफ्टी को भी समझ लेते हैं कि कल के दिन बैंक निफ्टी का क्या हिसाब रहने वाला है। गाइस आप बैंक निफ्टी में कल के दिन मार्केट खुलते ही कौन सा ट्रेड ले सकते हो, इसको भी हम यहाँ पर एक बार समझ लेते हैं। तो हम आ चुके सीधा बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर और हमने यहाँ पर 15 मिनट की कैंडल को लगाया हुआ है। तो गाइस आज के दिन जैसे ही बैंक निफ्टी में मोमेंटम थी एक रेंज बाउंड, वैसा ही सेम आपको प्राइस एक्शन कल के दिन भी दिखाई पड़ेगा। अगर देखिए कल के दिन का अगर लेवल की अगर हम बात करें तो ऊपर की साइड 43,350 और नीचे की साइड 43,250, यही 200 पॉइंट के बीच मार्केट आपको कल के दिन भी ट्रेड करती हुई दिखाई पड़ेगी। तो हमें कल के दिन अगर आप ऑप्शन बायर है तो करने की है ये मार्केट। अगर देखिए अभी जो ट्रेड कर रही मार्केट 43,350 पे, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है एग्जैक्टली यहाँ पर, तो देखिए हमें क्या करने का है, एक 43,200 का हमें पुट बाय करने का है। अगर आप चाहो तो एक 43,250 का भी पुट बाय कर सकते हो, और इनमें हमें छोटा सा टारगेट रखने का है, बड़ा टारगेट हमें नहीं रखने का। अगर आप कल के दिन बड़ा टारगेट रखने के लिए जाओगे तो आपका डेफिनेटली लॉस होगा। अगर मार्केट यहाँ से थोड़ी सी नीचे ओपन होती है तो हमें वेट करने का है 43,250 का। जैसे ही मार्केट 43,250 के नज़दीक आती है तो हमें यहाँ पर एक 43,300 का कॉल बाय करने का है। यानी कि जो हमारी ये रेंज है, जो आज के दिन जो रेंज बनी है ऊपर की साइड और नीचे की साइड, देखिए मैं यहाँ पर इस रेंज की बात कर रहा हूँ एग्जैक्टली, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ये रेंज ऊपर की साइड और ये रेंज नीचे की साइड। देखिए जैसे ही मार्केट यहाँ पर नीचे की साइड आती है तो हमें यहाँ पर कॉल बाय करने का है, और जैसे ही मार्केट यहाँ पर ऊपर की ओर जाती है तो हमें यहाँ पर पुट बाय करने का है। गाइस आप अगर ऑप्शन बायर है तो आप इस तरह से आप मार्केट में कल के दिन आप ट्रेड ले सकते हो, और देखोगे आप तो डेफिनेटली आपका प्रॉफिट होगा। हम यहाँ पर आ चुके सीधे फिन निफ्टी के चार्ट के ऊपर, और हमने यहाँ पर इंट्राडे की कैंडल यानी कि 15 मिनट की कैंडल को लगाया हुआ है। अगर आप 15 मिनट की कैंडल पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो कल के दिन जो इनकी क्लोजिंग हुई थी ये वीक मोमेंटम के साथ हुई थी, देखिए यहाँ से। और आज के दिन आप देखोगे तो एकदम फ्लैट ओपनिंग हुई, और फ्लैट ओपनिंग होने के बाद देखिए ये फिन निफ्टी ऊपर ही चलता गया और इनका एक अप ट्रेंड शुरू हुआ। बीच में यहाँ पर आप देखोगे तकरीबन 1 बजे के आसपास तो ये बड़ी रेड कैंडल यहाँ पर बनी थी, और इसके बाद आप प्राइस एक्शन को देखोगे तो यहाँ से हमें ना तो बुलिश दिखाई पड़ रहा है और ना तो हमें बियरिश दिखाई पड़ रहा है। तो हो सकता है आने वाले 2-3 दिन के लिए आपको फिन निफ्टी में थोड़ा सा कंसोलिडेशन होता हुआ दिखाई पड़ेगा। और इनमें अगर हम देखें डे कैंडल की बात अगर कर लेते हैं, अगर हम यहाँ पर फिन निफ्टी के ट्रेंड की अगर बात करें तो फिन निफ्टी में आपको थोड़ी सी वीकनेस एक्सपेक्ट करनी चाहिए, और ये वीकनेस कहाँ तक हो सकती है तो हम यहाँ पर डे कैंडल के ऊपर देख लेते हैं तो आपको यहाँ पर ज़्यादा समझ में आएगी। तो हम यहाँ से चले जाते हैं सीधे डे कैंडल के ऊपर। तो हम यहाँ पर आ चुके हैं सीधे डे कैंडल के ऊपर। अगर आप डे कैंडल पे अगर ऑब्जर्व करोगे तो ये लास्ट की जो कैंडल हमें दिखाई पड़ रही है ये डोजी कैंडल दिखाई पड़ रही है, और इनकी डंडी नीचे की साइड है। तो ये यहाँ पर बुलिश ट्रेंड का सिग्नल दे रहे हैं, लेकिन हमें लगता है कि फिन निफ्टी यहाँ से ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा। आपको जो ऊपर की साइड जो एक्सपेक्ट करनी चाहिए वो 19,500 का एक पहले भी रेजिस्टेंस इन्होंने 2 बार रेजिस्टेंस इनको फेस किया है, तो वहाँ तक डेफिनेटली जा सकता है। तो यहाँ से ये लगभग 200 पॉइंट के आसपास है। अगर नीचे की साइड की अगर बात करें तो 19,000 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, वहाँ से नीचे फिन निफ्टी नहीं जाएगा। अगर आप फिन निफ्टी में पोजीशन बनाना चाहते हो तो 19,500 से नीचे और 19,000 ये दोनों के बीच आप डेफिनेटली एक पोजीशन अपनी क्रिएट कर सकते हो। तो गाइस यहाँ पर हमारे पास 2 ऐसे स्टॉक भी है जो कि अगले आने वाले टाइम में आपको अच्छा परफॉर्म दिखा सकता है, तो हम इनको भी एक बार स्टडी कर लेते हैं। तो गाइस इनमें जो फर्स्ट स्टॉक है इनका नाम है EPL लिमिटेड। अगर आप EPL लिमिटेड को अगर ऑब्जर्व करोगे तो ये स्टॉक 2022 में यानी कि दिसंबर 2022 में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था
तकरीबन 190 पे, और वहाँ से गिरकर ये स्टॉक पहुँच गया था ऑलमोस्ट 150 से भी नीचे। तो यहाँ पर से देखिए ये स्टॉक बाउंस लेने की कोशिश कर रही है, और ये स्टॉक अभी मूविंग एवरेज जो हमारे शॉर्ट टर्म की मूविंग एवरेज है दोनों को क्रॉस करके ऊपर की ओर निकल गया है। तो ये स्टॉक में यहाँ से एक बुलिश ट्रेंड का सिग्नल हमें दिखाई पड़ रहा है, और ये स्टॉक आने वाले टाइम में आपको डेफिनेटली एक अपसाइड दिखा सकता है। तो गाइस अगर आप चाहो तो इनमें भी एक पोजीशन आप क्रिएट कर सकते हो। जो गाइस हमारा सेकंड नंबर का स्टॉक है, इनका नाम है फिनोलेक्स पाइप। अगर आप इस स्टॉक को ऑब्जर्व करोगे तो ये स्टॉक 190 के आसपास ट्रेड कर रहा था 2022 की दिसंबर के मंथ में। यहाँ से स्टॉक गिर कर ऑलमोस्ट पहुँच गया था 150 के आसपास, और वहाँ से ये स्टॉक बाउंस लेता हुआ हमें दिखाई पड़ रहा है। ये स्टॉक अभी 180 के आसपास ट्रेड कर रहा है। हमारा जो स्टॉक में पहला जो टारगेट रहेगा वो 190 पे। अगर 190 पे ये स्टॉक ब्रेक करता है तो आपको सीधे सीधे 110 का भी लेवल ये स्टॉक दिखा सकता है। गाइस ये स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में काफ़ी टाइम से है, और हमने इनको काफ़ी नीचे यानी कि 50 रुपये के आसपास 52 के आसपास हमने इनको बाई किया था। अगर यहाँ से देखा जाए तो ऑलमोस्ट यहाँ से 300% के आसपास हमारा रिटर्न अभी ये स्टॉक में हो गया है। ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 1.5-2 साल ही हुआ है। अगर आप चाहो तो इनको अभी भी बाई कर सकते हो, अगर अन्यथा इनको आप अपने वॉच लिस्ट पे ऐड कर इनको वॉच भी कर सकते हो। तो गाइस ये कुछ कल के दिन की इम्पोर्टेंट अपडेट थी जो कि मैंने आपको यहाँ पर इस वीडियो में बता दिया है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय, फैन आउट।